सतगुरु होते हैं, जो मंजिल जो सतगुरु का बन जाता है, वो जीवन भर सुख पाता है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं, जो मंजिल तक पहुँच दुनिया का झूठा नाता है। ओ दुनिया का झूठा नाता है, एक फिल्म में ही खुल जाता है, एक फिल्म में ही उड़ जाता है। ये सच का ऐसा नाता है, जो जीवन भर का सहारा है। ये सच का ऐसा नाता है, जो जीवन भर का सहारा है। बिगड़ी हुई चाहे जीवन हो, सतगुरु के संग संवरती है। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं। ये ज्ञान का दीपक जलते ही ओ ये अंधकार न कोई रहता है, अंधकार न और प्रेम का दीपक जलते ही जीवन जगमग बन जाता है। जिस दिल में प्रेम के बीज उगे, वो एक दिन फल बन जाते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं, जो मंजिल तक पहुँचा। जब से देखा है जब से देखा है सतगुरु, अब और न कोई दिखता है। अब अज्ञान का पर्दा हटते ही जीवन जगमग बन जा। अज्ञान का पर्दा हटते ही जीवन जगमग बन जा। जिस जिस पर गुरु की नजर पड़े, वो दिल दिलवर बन जाता है। कुछ ऐसे सतगुरु जो मंजिल तक पहुँचाते। कुछ ऐसे सतगुरु होते हैं, जो
मंजिल तक पहुंचा दे कुछ ऐसे। इसलिए गुरु सावधान कि अगर तुम्हारी ये राह तुमको पानी है तो पहले ही सावधान होकर चलो। इंसान की सबसे ज्यादा घट रही है आयु और अधिक से अधिक बढ़ रही है उसकी तृष्णा। आयु घटती घटती जाए और तृष्णा बढ़ती ही बढ़ती जाए। देखना अंदर में आयु कैसे घट जाती है और तृष्णा कैसे बढ़ जाती है। तृष्णा का कांसा हरदम खाली है, झूठी आशा का सवाल ही है। इसलिए जो गुरु की बात पहचानते हैं, समझते हैं, वो तृष्णा को घटाते हैं और अपनी आयु को बढ़ा लेते हैं। यानी सबके दिलों में रहने की जो आयु होती है उनकी बहुत बढ़ जाती है। बाकी शरीर का तो प्रारब्ध भी है। और दूसरा फिर ये भी देखा गया है जो अपनी सांसों को सही इस्तेमाल करते हैं, संयम से इस्तेमाल करते हैं, तो वैसे भी उम्र बढ़ जाती है। ये भी देखा ही है ज्ञान ध्यान करने वाले लोगों की। अब देखो इतने विवेक से चलते हैं, इतने सही समझ से चलते हैं, तो उनकी उम्र ऐसे वृद्धि हो जाती है, तो आयु बढ़ जाती है। तो असंयम का असर ये आ गया है कि आजकल लोग 45, 50, 55, 40, 60, 65 पे समझते अब तो जाने के, अब तो जाना ही है, जैसे ऐसे तैयार हो जाते हैं। जबकि असल बात तो ये थी कि उनको अभी 2 वर्ण और जीने थे, वानप्रस्थ और संन्यास, उसको तो भूल ही चुके हैं। ब्रह्मचर्य, बाल्यावस्था और युवावस्था में ही वृद्धावस्था भोगने लगते हैं वो पूरी तरह से, और वृद्धावस्था के साथ तुरंत मरने पर। आजकल आज कोई 70-75 साल में कोई व्यक्ति चलाया है ना, तो कोई हैरानी नहीं करता। अब तो जाना तो था ही, देखो उनको कैसे जाना था, भगवान ने तो 100 साल दिए, कैसे जाना था। और उससे पहले हम शरीर के साथ इतना गलत तरीके से व्यवहार कर लेते हैं, विषय भोग वासना इच्छा अहंकार झगड़े राग द्वेष, उन सब के इतने असर पड़ जाते हैं, बीमारियों के, गलत खान पान के, गलत रहन सहन के, जल्दी विदा हो लेता है। बीमारियां इतनी पनप जाती है, बीमारी आपकी आयु को खा जाती है। कोई भी बीमारी लग गई आकर के आपको, तो धीरे धीरे आपकी आयु को खा जाएगी। तो इंसान की सबसे ज्यादा घट रही है आयु। आयु तो घटती जा रही है धीरे धीरे करके उसकी, लेकिन बढ़ रही है उसकी तृष्णा। आयु नित नित घटती है। वैसे भी जो फिक्स आयु होती है, आप रोज अपनी आयु का एक दिन खा जाते हैं। इसलिए रोज किधर चल रहे हैं, किधर बढ़ रहे हैं, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो घटती है रोज रोज आपकी आयु और बढ़ती है रोज रोज फिर तृष्णा। ये तो ज्ञान की साधना करने वाले, सत्संग की समझ रखने वाले ही धीरे धीरे अपनी तृष्णाओं को मिटा लेते हैं। वासना को त्याग मन जब आएगा तो आत्मा आनंद तभी वो पाएगा, वो उसको पा लेता है, उसका छूट जाता है, उसकी वासना छूट जाती है। तो विचार करना है इस बात का कि हमारी तृष्णा धीरे धीरे शांत हुई, स्थिर हुई, घटने की तरफ उपक्रम चल रहा है उसका कि क्या मांग रहा हूं। सत्संग धीरे धीरे ऐसा मन बनाता है, अब क्या मांगू कछु थिर नहीं, देखत रहे चला सब जाए। और यही कारण है ज्ञानवान के हृदय में एक हमेशा संतोष दिखेगा, तृप्ति दिखेगी, आनंद दिखेगा, खुशी दिखेगी उसके अंदर, क्योंकि तृष्णा उसकी मिटती जाती है, शांत होती जाती है उसकी तृष्णा, उथल पुथल बंद हो जाती है। यथा प्राप्त संतोष रहता है उसको बहुत अधिक। उसका मन हमेशा सच को ढूंढ रहा होता है, झूठ में भटकना उसका मन बंद हो जाता है धीरे धीरे। वो जहां उसके वक्त भाग्य प्रारब्ध में परमात्मा ने रखा होता है, उसमें बहुत तृप्त और संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसकी तृष्णा मिट गई। तो गुरु रोज ये ज्ञान रूपी चाशनी पिला पिला खिला करके हमको, इस ज्ञान का फल ही यही है कि आपके जीवन से इच्छाओं का फेयरवेल हो जाए, यानी उनकी विदाई हो जाए।
तृष्णा घटती जाए और जीवन ज्ञान में सदता जाए अंदर से। रोज देखते आओ, मैं पहले से अधिक साफ हुआ, अंदर से और चाहना मेरी मिटी। जितने बुद्ध बनोगे, प्रबुद्ध हो जाओगे, उतना अंदर ही देखोगे कपचू ना कापे, बिल्कुल शांत है अंदर वाला। कोई संकल्प नहीं आ रहा, कोई विकल्प नहीं आ रहा इसके अंदर, कोई चाहना नहीं बची है, कोई इच्छा नहीं लग रही है इसको अंदर से, कोई हलचल नहीं लगेगी उसको। वो जहां बैठा है बड़ी स्थिरता से अपने ज्ञान के इस लगन में रहेगा, ज्ञान की अभ्यास में रहेगा, स्वाध्याय कर रहा होगा अपना अंदर से। तो इंसान की बढ़ रही है तृष्णा और बदलता रहता है मन। मन उसका कदाचित हर समय फिर बदलता रहता है, छटपटाता रहता है, बदलाव करता रहता है। कभी कुछ बोलेगा मन, कभी कुछ बोलेगा मन, कभी कुछ बोलेगा। ज्ञान से देखो करो, इसके विपरीत होगी आपकी स्थिति। अब आपका मन स्थिर होगा। स्थिर मन भ्रम, मन एक सत्य में टिकेगा। जो गुरु ने वाक्य बोल दिया, गुरु ने बात समझा दी, तू कौन है, तू आत्म स्वरूप है, उसके अभ्यास में लग जाएगा। तन मन एक रस, तो सिमरन कहिए सोए। इसलिए सिमरन को भी ये वही बोला गया जहां तुम्हारा तन और मन एक रस हो जाता है, यानी जहां तन है मन पूरी तरह वही हो, हमेशा वो परमात्मा कहला देता है। जिसका एक रस अवस्था रहती है, सदैव प्रसन्न अवस्था, क्या कहलाता है, परमात्मा कहलाता है। तुम्हारे भी अंदर जैसे एक रस अवस्था आती आ रही ना, प्रसन्नता आती आ रही, तो धीरे धीरे प्रसन्नता के रूप में परमात्मा आता जाएगा तुम्हारे। भगवान और कोई रूप थोड़ी है। गुरु की कृपा से क्या, कौन सा भगवान तुम्हारे अंदर समाता है, प्रसन्नता रूपी भगवान। अब प्रश्न चिन्ह बंद, प्रश्न उत्तर बंद, अब आ गई चित्त में प्रसन्नता। समाधि माने ही है जब बुद्धि हमारी समता में आ जाए। अब ये अंदर से बात समझ में आ जाती है, बुद्धि अब बिल्कुल स्थिर है, मन बुद्धि शांत है अंदर से, और 24 घंटे इसका हमेशा प्रसन्न चित्त स्थिति है मन की। मन की भी और चेहरे के भाव भी हमेशा कैसे दिखाई दे रहे हैं, प्रसन्न चित्ता के साथ। तो वही भगवान है, और कोई भगवान नहीं है। तो भगवान से हम आए हैं, भगवान में रहें, और उसकी सृष्टि बहुत नेक है, उसका आनंद लें। सृष्टि तो भगवान ने बहुत अच्छी बनाई है, हम ही जो है अपनी लापरवाही में हो तो भगवान क्या करे। मालूम है बरसात के मौसम में कभी भी बादल घिरे भी हुए हैं आज तो सुबह से, लेकिन निकल गए, छाता भी नहीं लिया हाथ में। अब अचानक पड़ेगा तो भीगेंगे भी, अब भीगेंगे भी तो फिर लौट के आने पर छींके भी मारेंगे, फिर 3-4 दिन खराब भी करेंगे, बुखार भी टूटेगा, शरीर भी टूटेगा। जबकि रेनकोट भी था और छाता भी था तुम्हारे पास, पर इस्तेमाल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि विवेक से नहीं चले। पता था यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं इतना समय लग सकता है, कुछ खाना पीना अपने पास रहना चाहिए, पर रखना भूल गए। रास्ते में भी ले लेते चलो, वो भी लेना भूल गए। अब भूखे पेट रहे, चढ़ गई गैस, अब हो रहा है हैंग, हो रहा है शरीर, भुनभुनाहट आ रही है, झुंझलाहट आ रही है। तो गलती किसकी है? गला भी खराब था और अचार भी खा लिया। अब क्या करे कोई, सोचो। तो मनुष्य की खुद की क्रिएटेड है सारी, खुद की उसकी गलतियां होती हैं, अनेकों अनेकों लापरवाहियां उसकी खुद की होती है। इसी में वो जो है बार बार, आजकल देखो कितना विरुद्ध आहार के ऊपर कितना सिखाते हैं योगा वाले ये सब लोग। थोड़ा सा भी आप एक दिन विरुद्ध आहार कर लें कोई भी, आपका पेट डिस्टर्ब होगा ही होगा, चीज खराब होगी। वो सीख लो, किसी से जानकारी ले लो, उसके अनुसार चलो, उस जानकारी की कदर भी करो। जो भी ज्ञान मिल रहा है उसकी हम कदर नहीं करेंगे तो क्या लाभ होगा, वो क्या फायदा देगी। फिर तो रोज रोज एक नया नया
रुकावटें पैदा कर लेते हैं अपनी लाइफ में। पता है सब छोड़ के जाना है, फिर भी अटक रहे हैं जगत में इतना। फिर ऐसे कर लेते हैं लोग, अपना जीवन ऐसा बना लेते हैं कि इससे भी नहीं पट रही, उससे भी नहीं पट रही, ये भी खराब है, ये भी बुरे, और रहना उन्हीं के साथ है। तो तुम ही तो पागल कहलाए आओगे। रहना उन्हीं के साथ है, उनसे प्यार भी नहीं कर पा रहे हो, अपना मन भी नहीं मोड़ पा रहे हो, मिला पा रहे हो उनसे, तो क्या हुआ? दुख किसने बनाए? भगवान ने दिया, तुमने बनाए? तेरे किए को हम क्या देवें, भले बुरे का नाम। इसलिए बोला गया अपना विवेक जागृत करना, पहले समझ लेना। आत्म भाव का अर्थ ही है हमेशा प्रसन्न चित्त रहना, 24 घंटे जो प्रसन्न है वही भगवान है। नींद भी 3 प्रकार की होती है, एक तन की नींद, एक मन की नींद, और एक संतों की नींद। कितने सुंदर सुंदर पॉइंट्स है ये। एक तन की नींद होती है जो आवश्यक होती है। अगर ये नींद भी डिस्टर्ब हो जाए ना तो आदमी को फिर बीमारियां जकड़ने लगती हैं। और जब चिंताएं बढ़ जाती हैं, गलत चिंतन बढ़ जाता है, तो सबसे पहले डिस्टर्ब क्या होती है? तन की नींद। दुखों में, बीमार, चिंताओं में, फिक्रों में नींद डिस्टर्ब हो जाती है। तो तन की नींद भी ये 5 या 6 घंटे की आवश्यक होती है। बचपन और वृद्धावस्था में ये बढ़ जानी चाहिए, 7-8 घंटे बोली गई है, नहीं तो 6 घंटे की साउंड स्लिप हो जाए तो कार्य चलता है। और जो बहुत कर्मठ होते हैं वो उसी चीज को फिर जब 5 घंटे में भी पूरा कर लेते हैं, 4 घंटे में पूरा कर लेते हैं। पर गहरी निद्रा, पता लगा नहीं तो कर्मों के चक्कर में, और नींद भी हल्की फुल्की वाली है कि सपने चल रहे हैं या ख्याल चल रहे हैं, तो फिर भी बीमार पड़ जाते हैं। ये तो योगी लोग होते हैं, वो 4-5 घंटे में अपनी योग निद्रा से पूरी तरह से अपने को फिट कर लेते हैं, शरीर को एक्टिव बना लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री 11 बजे सोने के बाद सुबह 3:45-4 पे उठ जाते हैं, और फिर भी इतने फिट रहते हैं कि तन की नींद का उनको सदुपयोग आता है कैसे लेना चाहिए। तो तन की नींद है, शरीर को रेस्ट दिलाने के लिए हम सोते हैं, यह आवश्यक है। ये तो, पर अति का भला ना सोना, ये भी नहीं होना चाहिए। दिन भर पड़े हुए हैं तो भी शरीर बेकार होगा, और बिल्कुल नहीं सो रहे हैं, ये काम है, अब ये काम है, अब ये काम है, तो देखो कभी कभी कामों की अधिकता होती है, नींद हमारी कम हो पाती है, वो भी शरीर को बिगाड़ता है। तो पूरा खाना, पूरा रहना, पूरी रहत रेहान, हेमा सुख की खान। तो शरीर को ये पूरी नींद, रेस्ट देना भी आवश्यक होता है। इसलिए दादाजी सिखाते हैं कि तुम कार्य करते करते शवासन लगाना सीख लो। रेस्टिंग मूड में आना एकदम सीखना चाहिए, समझना चाहिए। अगर घंटे 2 घंटे तुमने तेजी से कोई कार्य कर लिया, थकाने वाला कोई काम कर लिया, तो इतनी युक्ति आनी चाहिए कि शरीर को 2 मिनट के लिए रेस्ट दे दो, शवासन लगा दो। अभ्यास कराते हैं आचार्य जी शवासन में, तो कुल 5 या 3 या 4 सेकंड, एक मिनट के अभ्यास में ही शरीर एकदम रिचार्ज हो जाता है, पूरा शरीर शांत रहे एकदम से। तो रेस्ट करना ये आवश्यक होता है। हमारे जीवन में रेस्ट भी रहना चाहिए, अंदर से रेस्ट आना चाहिए। तन की नींद को रेस्ट बोलते हैं, और एक मन की नींद होती है। ये सत्संग में बैठने के बाद समझ में आती है कि हमारा मन भी तो सो रहा है, अभी तो जगाया, अभी फिर सो गया। अरे जाग रहे मुसाफिर, तेरा वक्त हो गया। अभी जगाया, फिर अभी सो गया, फिर अभी जगाया, फिर अभी सो गया। ये खेल होता रहता है। अब देखा करो, गुरु ज्ञान की राह दिखाता है, अभी जगाया, अभी संकल्प लिया कि चलो सबसे प्रेम करेंगे, भुला देंगे सारी बातें, फिर सो गया। फिर सामने कोई आया, राग द्वेष वैसा का वैसे, तेरा मेरा वैसा का वैसे। तो जगाया था ना गुरु ने, भाव भी आया था, लेकिन फिर सो गया। ये मन की नींद बोली जाती है। ये मन सो जाता है बार बार।
सत्संग का अभ्यास करते करते सत्य जान करके भी असत्य के लिए भागते, ये मन की नींद है। जब पता है कि हमको विवेक पूर्वक चलना है, संतोष में रहना, फिर चित्त में असंतोष रखते हैं किसी ना किसी बात का, ये किसकी नींद है? यही है मन की नींद, कि मन जान करके भी अनजान सा बना पड़ा है, अस्थिर सा लगा पड़ा है, जानता है पर अनजान है। तो इसको भी पकड़ना कि मन की नींद की को भी हमको पहचानना चाहिए। ऐसा ना रह जाए कि जान करके भी हम अनजान से बने। पता है जीवन का लक्ष्य, मनुष्य जन्म का लक्ष्य है परमात्मा पाना, पर फिर वो असंभव है, फिर वो छूट रही है, फिर भूल गए उस बात को। बोला मन की नींद को, इसको भी ज्ञानी जीत के रखता है। वो धीरे धीरे अपने संग इतना अभ्यास करता है, ऐसे तत्परता से चलता है, इसकी मन की नींद। और जिन्होंने भी देखो ये कर लिया, कभी दिखाई देते हैं, कभी सत्संग सुनते हैं हम इन लोगों का, इतने जागृत है हर वक्त, एकदम स्थिर है, सारा जीवन उनका शांत है, कोई हलचल नहीं, कोई बात नहीं, इतना हमेशा विवेक जागृत रहता है। क्योंकि अंदर वाले को पता है, अंदर भी देखो तुम्हारा भी विवेक हर वक्त जागृत है, कहीं ऐसे तो नहीं है कि अभी समझी बात फिर वैसे के वैसे। कल गुरु से बात की थी, वो दुख मिट गया था, फिर वो घर पहुंचे पहुंचे वो दुख वैसा का वैसे ही। मिटाने की युक्ति भी गुरु ने दी थी, पर वो युक्ति पे चल नहीं पा रहा है, ये सो रहा है मन जैसे। और जैसे भी अच्छे स्कूल में 3 बार फेल होने के बाद फिर क्या करते हैं वो, फिर वो जो है कहते हैं फेल, अब इसको हमारे यहाँ पढ़ने की जरूरत। ऐसे ही सत्संग में भी हो जाता है। अगर गुरु देखता है बार बार, अरे ये तो फिर वही गलती, फिर वही गलती, ये तो फिर अभी वैसा का वैसा ही है, तो वो भी कहता है ये सत्संग के योग्य है ही नहीं, सत्संग पुरुषार्थ करता दिखे। पर ये तो ज्ञान इतना हम लोगों का ताकतवर है कि यहाँ ऐसा होता नहीं है। एक गलती अगर एक बार होगी तो वो दोबारा फिर नहीं होने देते। इतना गुरु रोज रोज हमको जागृत करता है कि जाग जाना, नींद अपनी खोल लेना, इतनी जाग जाओ प्राणी, मुक्ति ढूंढ लो, जीवन की शाम होते होते। तो एक मन की नींद बोली गई है, एक संत की नींद बोली गई है। तीसरा बोला गया संतों की नींद। उनकी नींद कैसी होती है? वो हमेशा आत्मा में जागते हैं, ये नींद है उनको। मूंद ले आंखें बाहर तू, भीतर आंखें खोल, उठ माया के सपने से, ज्ञान की आंखें खोल। ज्ञानियों की नींद कौन सी है? वो हमेशा इस सत्य में जाग रहे हैं, इसलिए वो सत्य उनको हैरान परेशान कर ही नहीं रहा है, वो जागृत है। तो ये संतों की नींद बोली गई, संत हमेशा आत्म जागृति में रहते हैं। तो ये 3 तरह की नींद भी हमें ज्ञान में सिखाई जाती है। तन को रेस्ट की आवश्यकता है, लेकिन मन की नींद से हमको बार बार अपने को उठाना चाहिए, इसलिए बारंबार अभ्यास, निरंतर अभ्यास। जो गुरु ने जगाया है वैसे हम जाग रहे हैं। और फिर संतों वाली नींद लें, वो कौन सी जागृति में रहते हैं? आत्म जागृति में। सोए कहाँ रहते हैं? जगत में। जगत में जो भाव है उनसे सोए रहते हैं, आत्म भाव में जागृत रहते हैं। तो ये संतों की नींद। तो ऐसी जागृति जब हमें आ जाती है, जब हम मन की नींद में करवट लेना सीख जाते हैं, पलटना सीख जाते हैं, और संतों की नींद का आनंद लेना सीख लेते हैं, और तन की नींद को भी हम परफेक्ट रखते हैं अपने जीवन की, तो ये तीनों नींदें हमारी सार्थक हो जाती है। साधना माने साधना, माना मैं कुछ नहीं, इस पर ध्यान दें, ना हो मैं धीरज रोग है। मैं कुछ भी नहीं पर सब कुछ हूं।
एक साधना हमारे यहाँ सत्संग में रोज आती है, मिलती है हमको, गुरु करने के लिए प्रेरणा देते हैं। क्या तुमने साध लिया? मैं ना, साधना कुछ नहीं हूं, इस पर ध्यान दें, नहीं तो बनना ही तो अज्ञान बड़ा। बन क्या रहे हैं अभी हम? क्या बन जाते? कुछ भी करते हैं कोई कर्म, कुछ बन तो नहीं जाते, कोई धारणा तो नहीं बना लेते अंदर से। इसलिए एक साधना हमें सत्संग में रोज बैठाल के मिलती है, रोज ही समझ मिलती है। सत्य नाम आत्म में सोच, वो सत्य नाम को अपनी आत्मा में जागो। बार बार गुरु हमें आत्मा में जगाता है, इसलिए सत्य से जोड़ता है। और समाधि बोला अभी, जब बुद्धि को तुम सम रखो, यही समाधि होती है। जब सत्संग में आते हैं तो गुरु हमको धीरे धीरे ये ज्ञान योग, भक्ति योग सब हमारे जीवन में डालता जाता है। एक है साधना सतगुरु की। जब हमारा मन सधने लगे, जो देखा करो, एक के हर कार्य बड़े सधे हुए दिखते हैं। घोड़ा बिल्कुल सधा हुआ है कि भटकाएगा नहीं, इतना ट्रेंड है। ट्रेनिंग क्या करती है? हमारे जीवन को साधती है। निरंतर अभ्यास के द्वारा हम किसी कर्म में सुंदर साधना बना लेते हैं। अब हम सीख गए इस काम को। आटा मारना भी, रोटी सेकना भी धीरे धीरे किसी की सही साधना बन जाती है। फिर देखो उसके हाथ की रोज अगर सब्जी वही बनवाओगे ना, तो लगभग वैसा ही टेस्ट आएगा उसका, बिल्कुल वैसा का वैसा। कुशल गृहिणी का देखा करो, फिक्स हो जाता है। इसलिए बच्चों को ज्यादातर अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद आता है। क्यों? बचपन से क्या कर रहे थे वो, उसे ही खा रहे थे, वो पसंद आता है। और वो भी बनाते 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 उसमें कुशल। आजकल तो बातें बनाना ज्यादा सीख गए लोग, और कोई काम नहीं सीखते। उधर बातें करने से मौन आए तो कुछ बात करें वो अच्छी। किसी ने कल बड़ी अच्छी बात बोली, स्त्रियां बड़ी महान होती, इनके हर कार्य बहुत अच्छे होते, बस रास्ते में सहेली ना मिले इन्हें। कोई मिल गई बातें करने वाले तो बातें करने शुरू। इतनी बातें बेतुकी बात है, कोई मतलब ही नहीं, बस करते रहते हैं। अगर अंदर का सत्संग आ जाएगा ना, साधना आ जाएगी, तो देखोगे अपने आप ही मौन आएगा। मौन और साधना गुरु संगाई। गुरु के साथ वो हमको मौन रखने का ऐसे भाव आता है, प्रेम आता है, अंदर वाले से जुड़ के चलने का भाव आता है, उसकी एकाग्रता में रहने का, बैठने का भाव आता है। अपने आप कुशलता आती है। आप सोचो, ये जो उन्होंने अभी मंगल पर यान पहुंचाया, वो कितनी एक्यूरेसी रखते हैं, कितनी एक्यूरेसी। स्थिरता से बैठे हो, क्या दिक्कत? बिल्कुल एक्यूरेसी रखते हैं अपने अंदर की, एकदम से एक एक सेकंड्स की। तो एक सेकंड भी इधर से उधर होती ना कोई चीज, देखो मिलियंस ऑफ सेकंड के भी 1 मिलियन में भी अगर गड़बड़ी हो गई तो बेकार हो जाता है उनका, ऐसा खराबी हो जाती है उनकी, चूक जाते हैं। कितना परफेक्शन चाहिए आजकल कार्य के लिए। आजकल जितनी भी अच्छी पढ़ाई की जा रही है, आप कितना परफेक्ट बना रही है वो आपको। इतने परफेक्ट होना चाहिए तुम्हें अपने जीवन में। तो ऐसे सूक्ष्म तत्व आत्मा को भी कैच करने में तुम्हें पूरा परफेक्ट होना चाहिए। चित्त बार बार अंदर से तुमको ये, कल बता ना, पराभक्ति अपराभक्ति, परा ज्ञान ये हो जाए कि है कौन वास्तव में, धारण किसने किया है, चला कौन रहा है। तो फिर तुम्हारा मन फिर आगे किसी की मिस्टेक देख ही नहीं पाएगा। कौन चला रहा है? अनुभव बना रहा है भगवान उनको। आज के लिए यही ज्ञान है उनके लिए। आगे से अकल आ जाएगी। एक बार कार्य गड़बड़ करने के बाद क्या होती है?
अकल नहीं आ जाती? और ज्ञान क्या होता है? एक ठोकर लगी, ज्ञान नहीं मिला? देखो यहाँ देख के नहीं चले थे, यहाँ कुछ था, लापरवाही से चले, ठोकर लगी, गिरे, तो ज्ञान नहीं मिला तुम्हें? तभी बोला कभी भी ये नहीं समझना कि गुरु ही ज्ञान दे रहा है, बहुत सारी चीजें और भी तुम्हें ज्ञान दे रही हैं, पर वहां हम रिसेप्टर नहीं बनते, सीखने वाले नहीं बन रहे होते। रिसीव करें ना, हर चीज से ज्ञान मिल रहा होता है। तो एक क्षण की चूक, ध्यान का भटकना पराठा तक तो जला देता है, रोटी जला देता है। सीख नहीं रहे हो वहां पर, आंखें मिल नहीं रही है तुम्हें। पर सीखने की खिड़की रखे खुली। गुरुजी इतना ट्रेंड करते थे, और सीख ही आती लड़कियां, उनको एक काला धब्बा रोटी पर अच्छा नहीं लगता था। अरे आ कैसे गया? सही तरीके से तुम्हारा हाथ नहीं चला होगा, घुमाई नहीं रोटी तुमने सही सही तरह से। सिंधी रोटी तो ऐसे तवे पर ही वो सेक लेते हैं वो लोग, घुमा घुमा करके। तो एकदम से चारों तरफ से सेकी हुई, एक भी कोना इसका अधपका क्यों रह गया? और वास्तव में फिर हम देखते थे जो भी इनकी ट्रेनिंग में रहते थे, जो सीखते थे, एकदम परफेक्ट हो जाते थे। फिर भाव ठीक करा देते थे, बोले हमारे लिए इतनी अच्छी रोटी, इतनी अच्छी सेकी, दूसरे के लिए भी इतनी अच्छी सेक के खिलाई तुमने, कि भेद रहता है तुम्हारे अंदर, ये तो दूसरे हैं। नौकरों को ऐसे दे दिया कच्चा पका। कैसी तुम्हारी भक्ति? भक्ति माने पर तुम्हारे एक एक कर्म में तुम्हारे दिखाई दे, एक एक भाव में दिखाई दे। इसलिए भाव जब जीवन के अच्छे हो जाते हैं, कार्य जीवन के हमारे सब अच्छे हो जाते हैं। इसलिए पहचानना है इन बातों को अंदर से, कि एक बार गलती किए तो वो प्रकृति है। जीवन में पहली बार तुम भटका मन, गलती हुई, कोई कारण से गलती हुई, तो ये तो मनुष्य की प्रकृति है, गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। पूरी तरह सीखे नहीं, समझे नहीं, तो गलती हो गई। एक बार की गलती को प्रकृति बोला जाता है, पर बार बार की हुई गलती को दुष्कृति बोला जाता है। और जो एक बार ही गलती करके सीख जाए, संवार ले, सुधर जाए, उसको संस्कृति बोला जाता है। तुम देखो कौन सी स्थिति में रहते हो ज्यादातर, तुम्हारे आचरण में संस्कृति पैदा हुई, कि मान लो एक बार कोई भूल चूक हुई, अगली बार तो ना हो। फिर वो जो गलती को ना दोहराए, उसे ही इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। ये तो मनुष्य गलती का ही तो पुतला है, अक्सर हो जाती है। वो गलती का पुतला होता है, अक्सर से होती रहती है। इसलिए ध्यान रखना, एक बार की गलती को प्रकृति बोला गया है, और फिर दोबारा वही गलती कर रहे हो, तो समझ में आ जाती है कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल ही मतलब का नहीं है, ये दुष्कृति बोली गई है। एक चलो कहीं भी गड़बड़ हुई थी, तुम्हारे संबंध किसी से गड़बड़ाए थे, कोई बात नहीं, भगवान ही माफ कर देगा। पर तुम बार बार वही हरकतें करो अपने जीवन में, बार बार बातें वैसे ही करो, तो क्या बन जाती है? दुष्कृति बन जाती है। और जो फिर संवार ले आता है उस चीज को, उसको संस्कृति बोल रहे हैं, कि इसने अपने जीवन में बदल लिया। देखो एक बार बात हुई इनके जीवन में ऐसी, लेकिन फिर इन्होंने अपने जीवन को ऐसे अच्छा कर लिया। तो देखना, हम ज्ञान के बाद अपनी प्रकृति में रहते हैं, दुष्कृति में रहते हैं, संस्कृति में चलते हैं। सही तरह से चल रहे हैं, सही हक हिसाब से चल रहे हैं। अभी भी यही पॉइंट चल रहा था, एक बार की गलती प्रकृति कराती है, पर अगर हम वो गलती फिर करते रहते हैं, सावधान नहीं रहते, वो दुष्कृति कहलाती है। और गलती फिर कभी ना हो हमारे जीवन में, ऐसी हो जाए स्थिति, तो वो संस्कृति कहलाती है। यानी हम पढ़ लिख के सुसंस्कृत हो गए, समझ गए। तो अपनी लाइफ में हमें संस्कृति सीखनी है, कि अब फिर कभी कोई दुख हमको ना सता पाए, फिर कभी कोई ख्याल, कोई बदलाव आकर के हमको परेशान ना कर पाए। हालत आए चाहे जैसी,
और मिट ना पाए मेरे मन की मस्ती। यही पढ़ रहे थे। 24 घंटे जो अपनी प्रसन्न चित्ता में रहता है, आत्म भाव का अर्थ है हमेशा प्रसन्न चित्त होकर के रहना। 24 घंटे जो प्रसन्न रहता है वही भगवान होता है, उसी को भगवान कहा जाता है। कैसे हमारे गीतावान के वचन है, कितना सुंदर अभ्यास कराते हैं हमारे मन को कि बीमारी के भी फायदे समझना। जिस बीमारी को लेकर के हम इतनी हाय हाय करते हैं, सत्संगियों के लिए, ज्ञानवानों के लिए, अभ्यास करने वालों के लिए वो भी बड़े फायदे की चीज है कि कभी कदाचित आए जीवन में बीमारी, कोई रुकावट आए, कोई शरीर पे ऐसी अवस्था है, तो हमको कौन कौन से शुक्राने हमेशा याद रखने चाहिए। सबसे पहला तो बीमारी की अवस्था हमारे अंदर नम्रता का गुण ले आती है। सोचो, हमारे मन के विचारों को ही तो बदला है। जहां हम लगे पड़े थे किस ख्याल में, हाय बीमारी चल रही है, हाय फिर से वायरल, अरे कहीं तीसरी लहर ना आ जाए, अरे भैया पता है तुम्हें कोरोना का फिर से। अभी तो इतने सब सत्संग के तो डर गए हैं कि जरा अगर कोई बात आती है ना, फिर से एक छींक भी आ जाती है तो तुरंत भागते हैं विटामिन सी खाने और रिलीफ की गोली लेने और ऐसे करने के लिए। तो लोगों ने पता भी कहीं ज्यादा गड़बड़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। बड़े गर्व से कहे 2 महीने से फ्रिज को हाथ नहीं लगाया है, ठंडा पानी क्या होता है 2 साल से हमने पिया नहीं। ठीक गए ना, वो मटका ही ठीक है अपने घर का, तो शांति से पड़ा हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिक का भी खर्चा नहीं है, वही पानी ठीक है। और नहीं तो फिर गर्म कर करके पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं, 3-3 टाइम गर्म पानी। हम तो दिन भर गर्म पानी ही पीते हैं भाई। अच्छी बात है, सिखाना चाह रहे थे योगाचार्य लोग पहले से ही गर्म पी लिया करो, ठीक रहेगी। वो अपने आप सीख गए। कोरोना भगवान की जय हो गई तुम्हारे लिए। अच्छे से हर चीज हमारा मन सीखता जा रहा है। अपने आप हाथ पैर धो के चलना, समय से खाना पीना, घर का खाना पीना, कितना आराम हो गया ना घर पर सब अपने घर के। तो बीमारी के एक फायदा ये भी बहुत बड़ा बताया गीता भगवान ने, नम्रता का गुण आ जाता है आपके अंदर। कैसी विनम्रता आती है, हाथ जोड़ के बात करने लगते हैं, बहु सब कहा सुना माफ करना, है कि नहीं? जहाँ ऐसा लक्षण लगे कि बीमार, इतनी बीमारी है, भगवान कभी भी हमारी सुन सकता है, तो और ज्यादा नम्रता आ जाती है ना। तो ये गुण आ जाता है। दूसरा, बीमारी हमें लोकारित और व्यवहार से, जिसमें हमारा समय वेस्ट होता था, उससे बचने का एक मौका दे देती है, बचा लेती है। नहीं तो मन कहेगा अरे त्योहार है, जाना जरूरी है, इतना तो फोन पे कर, तो क्या करूं आजकल तबीयत ठीक नहीं है, सोई बच जाओगी। पर बचना चाहो तब ना, बचना ही नहीं चाह रहे तो बात, फिर तो हम जाएंगे जाएंगे ऐसे कर। नहीं तो बचने के बहुत तरीके हैं। और अगर बीमारी है भी वास्तव में तो और बच सकते हो बड़े आराम से। बेटा मैं नहीं आ पाऊंगी, और हमारा शरीर ठीक नहीं रहता, अब हमें बाहर का ये ठीक है, बच जाता सर, कितना बच जाता है देखो। तो लोकारित व्यवहार से आप बच जाते हैं। यानी गुरु की कितनी सुंदर कला है कि जिस बीमारी को हमने एक हाय हाय करने का ही एक कारण बनाया था अपने जीवन में, उसमें कितने शुक्राने बता रहे हैं ढूंढ करके कि आप लोकारित व्यवहार से बचे जाते हैं, व्यर्थ के खाने पीने से बचे जाते हैं बीमारी की वजह से। आपका अपने आप दलिया, खिचड़ी से हल्का खाना, पौष्टिक खाना, फल, दूध, सब्जी, ये सब शुरू हो जाती है। ये बीमारी है, घर में रोज क्या बननी, लौकी तो बननी बननी है। हमारे यहाँ लौकी बनने की अच्छा है, रोज लौकी खा लो, तो रही खा लो। हमने की सूरत तो बदल दिया करो, नेकात इसकी बेचारी रोज इसी को देख देख कर। पर व्यर्थ के खाने पीने से बच जाते हैं। और ज्ञानियों ने तो एक फायदा ये भी निकाला इसमें, ज्ञान के अभ्यास का समय मिल जाता है। ऐसे कितने काम सर पे होते हैं, जिम्मेदारियां सी होती हैं, बातें सी होती हैं, लेकिन जिस वक्त आप बीमार होते हैं उस समय देखो आपको सत्संग का, इस सब का समय और ज्यादा अधिक मिल जाता है। अधिक अभ्यास कर सकते हैं, खुशी से अभ्यास कर सकते हैं। अकेले अपने पास हमारे सत्संगी सब क्या, तो डायरियां रखी होती हैं उनके पास, वाणियां होती हैं, भजन की वाणियां लिखी होती हैं। और आजकल तो सबसे अच्छा तो जूम मीटिंग्स है, शांति से बैठ लेते हैं। भैया आज कैमरा क्यों बंद था, भैया आज तबीयत ठीक नहीं, तुम लेटे हुए थे इसलिए कैमरा बंद कर रखा था। चलो कोई बात, सुन तो रहे थे, हाँ सुन रहे। तो बीमारी में आपको ज्ञान के अभ्यास का समय अधिक मिल जाता है। अगर आप सत्संग का अभ्यास करना चाहते हैं
तो फिर अंदर से इस बात को लेकर के खुश रहेंगे कि नहीं? बीमारी आएगी तो, अरे अभी बीमारी आएगी तो क्या करेंगे? दुखी होंगे या परेशान होंगे कि खुश रहेंगे? तो समझ में नहीं आ रही मेरे को, ऐसा दिख तो रहा नहीं इनके आचरण से। सुना के आना मम्मी को ये बात है। बीमारी आई है तो तुम्हें इसके फायदे याद आ रहे हैं, गुरु ने जो याद कराए हैं। ज्ञान के अभ्यास के लिए अधिक समय मिल जाता है, आप चाहें तो और अच्छे से कर सकते हैं। आपका अभ्यास चल रहा होता है कि देखो है क्या दुनिया का नजारा ढेर वालों के सिवा। बेटा तो हाय मम्मी रोज ऐसे प्यार करके हक करके आता था, वैसी बीमारी आई है दूर से कहता है बाय मम्मी। नहीं होता ज्ञान का अभ्यास? कोई गाँव को ना है प्रीतम, जान ले और मुझे घुमाई कुछ नहीं। एक आध अगर छूत बूत की बीमारी लग जाए तो देखो दूर से, सब दूर से ही करते हैं। तो बीमारी तो और उल्टा हमारे अंदर ज्ञान का अभ्यास पक्का करा रही है कि सदाना संग सहेलियां सदाना काले केस, सदाना इस जग जीवना सदाना राजा देश। ये सदा रहने वाले हैं ही नहीं ये सब चीजें, और अभ्यास पक्का करा रही है। देखो नहीं करा रही है कि है क्या, धन की औकात क्या है। ये डॉक्टर भी कह रहा है अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, अब तो भगवान ही ठीक करे तो करे। तो पहले ही किसकी शरण ले लेते, अब ठीक ही उसे करना था। तो कितना कितना विवेक जागृत होता है, सोचो कितना अच्छा अभ्यास होता है बीमारी के समय में। ज्ञान के वचन वैसे नहीं पक्के होते, लेकिन उस समय पक्के हो जाते हैं अंदर में। एक के तो अभी कैंसर का ऑपरेशन हुआ और उसको कैंसर का ट्रीटमेंट लगा चला साल 2 साल तक। कहते भैया आपने ये बता दिया कि गीता वन के लेटर पढ़ लो इस समय, अब तो पढ़ने में इतना मजा आता है, एक एक लेटर 2 2 बार पढ़ते हो और नया अच्छे अच्छे अर्थ खोलते हैं। हमने कहा देखो फायदा हुआ ना। बोले इतना यहाँ सत्संग की भागा दौड़ी से तुम्हें फायदा नहीं हो रहा था, इतना ये बीमारी आई और तुमने बैठ करके लेटर्स को सिंसियरली पढ़ा, कैच किया मन ने, और मन में ऐसे भाव रहे वैराग्य के जो तुम्हें ये लेटर समझ में भी आ गए। ये तो जिस वक्त मन में बहुत ज्यादा ऐसे ऐसी खुशियां ये सब जगत के बहुत बवंडर होते हैं ना, तो ज्ञान की वाणियां भी क्लियर नहीं होती, कैच नहीं होती। शुक्र करो गुरु की वजह से, ये बीमारी की वजह से तुम्हें कैच तो हुई। तो ज्ञान के अभ्यास का क्या मिलता है, अधिक समय मिल जाता है, अच्छा समय मिल जाता है, इसका भी शुक्राना करना। फिर कोई मायावी अगर मिलने आए तो आंख बंद करके लेट रहते हैं, ये भी एक मौका है। जब आप बढ़िया फिट घूम रहे हैं, किचन विचन में काम कर रहे हैं, उस समय कोई मिलने आता है, रिश्ते नातेदार दुनिया की बातें प्रपंच करने के लिए, तो आपको उनका समय देना पड़ता है, बैठना ही पड़ता है। भाई आई है तो कम से कम 10 15 मिनट तो बैठना पड़ेगा ही, इतनी देर तो अर्जापुरजी में निकल जाएंगी। लेकिन आप बीमार हैं, उस वक्त कोई मिलने आए, सत्संगी बड़े चतुर हो जाते हैं, उन्हें देखती है दुनिया भी माया भी बात करने आई तो आंखें बंद कर करके, अच्छा नींद आ रही है, सो जा सो जा सो जा, बच गए। कान को दागी बना के योगी बनना क्या जरूरत, तो दाग लगाने से बच गए इसको। ये कितने अकल की बात गीता वन ने सिखाई कि अगर कभी कोई बात आए भी, कोई माया भी मिलने आए तो आंख बंद करके लेटे रहो, वो अपने आप ही क्या समझेगा, अच्छा सो रहे हैं, अब कैसी तबीयत है, वैसे पहले से तो आराम है, ठीक, बच गए। पर अभी दुनिया में रस होगा तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, आओ आओ बैठो बैठो और सुनाओ क्या हाल है, ऐसे करते हैं। तो चाहो तो दादाजी कहते बच सकते हो, तो दादा को ज्ञान का इतना शौक था, समझी आता था अखबार लेके बैठ जाते थे। कहते अभी इधर उधर की बातें करेगा तो इससे अच्छा मैं अखबार लेकर कैसे बैठ जाता हूँ। बोले क्या पढ़ रहे हो, बोले ताजा खबर है। बोले कौन सी, तू देह नहीं है तू आत्मा। बोले ये कौन सी खबर है, बोले आओ समझाऊं, देखो यही खबर है, सच्ची खबर है यही है। फिर सत्संग बताना शुरू कर देता। ये भी आर्ट हो किसी के अंदर कि जहां भी चाहे जिसके साथ भी जाए वो सत्संग के रंग वो रंग दे, किसी को प्रेम में रंग दे। जब भी आए जितना भी समय मिले उसको वो कोई ना कोई ज्ञान का पैकेट थमा दे उसके हाथ में, युक्ति से कोई ना कोई ज्ञान की बात थमा दे उसको।
ये भी धीरे धीरे गुरु इतना कुशल बना देता है, आर्टिस्ट बना देता है, खाली नहीं जाए वो, कुछ ना कुछ ज्ञान लेके जाए। और हमने तो देखे कितना भी आपका विरोध करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो आपके सत्संग को सुनेंगे जरूर। होते हैं बहुत से रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, संबंधी, ऐसे ऊपर से तो कहते हैं कि सत्संग सत्संग, लेकिन आप कभी सुनाओगे ना, अब वो सुन भी क्यों रहे हैं, इसे काटेंगे कैसे इसकी बात, इसलिए भी तो सुनेंगे जरूर। तो थमा दिया करो, डरो नहीं, इतनी आर्टिस्ट होने चाहिए धीरे धीरे। और छठवां पॉइंट बताया बीमारी के फायदे में, कि तुम्हारे जीवन में वैराग्य भाव पक्का होगा। बीमारी आएगी अगर शरीर पे, तो तुमको वैराग्य पक्का कराएगी, जो आसानी से नहीं हो रहा था, जो गुरु की वाणियां सुन करके भी नहीं हो रहा था वैराग्य पक्का, लेकिन ये बीमारी करा सकती है। क्या है वास्तव में? कुछ नहीं, एक मच्छर ने ऐसे हालत कर दी है एक दिख भी नहीं रहा है कोरोना, ऐसी बुरी तरह इसने कर दिया। ये तो हम लोग इस सत्संग ही कितने बैलेंस में रहे हैं, सब खुश रहे हैं। जो हम देखते हैं अधिक हिम्मत वाले, तो वो तो नियमित ही अपना नियम बनाए रखे, यहाँ तो हम लोग नियम से बैठते रहे, चाहे थोड़े ही बैठे, सत्संग चलता रहा। लेकिन बाकी दुनिया में जाके देखो, दिल्ली विल्ली बात से दुखते, बच्चे साइकोलॉजी बिगड़ गई है लोगों की, बंद रहते रहते, ऐसे रहते रहते, बीमारी के ख्याल से, बीमारी की बातों से साइकोलॉजी ऐसी बिगड़ गई, ख्याल खराब हो गए, डिप्रेशन जैसा हो गया। अब काम करने में फिर से मन नहीं लग रहा है, नौकरियां चली गई और कितनी कितनी उलझने आ गई हैं, बातें आ गई हैं जीवन में, तनख्वाहें कम से कम कम हो गई हैं। ये तो फिर धीरे धीरे पटरी पर आ रही है गाड़ी, इसलिए फिर डर रहे हैं कहीं तीसरी लहर ना आ जाए कसके वाली ऐसा। और जितने इस तरह के ऐसे शहर होते हैं, महानगर, जहाँ हर तरह के लोग आते आते रहते हैं, वहां रहते हैं, तो वहां जल्दी फैलने का इसका चांस होता है। गांव देहात देखो बचे रहे पहले, क्योंकि वहां कौन आ रहा है, अफ्रीकन कौन जा रहा है वहाँ, केरला से कौन आ रहा है वहाँ, महाराष्ट्र से कौन आ रहा है। लेकिन तो यहाँ तो बम दिल्ली में रोज फ्लाइट उतर रही है कहीं ना कहीं की, कभी कहीं की कभी कहीं की। इसलिए आप लोग तो बड़े महानगर में बड़े सुरक्षित रहते हैं, कितना बच के रहना पड़ा होगा सबको ऐसे बीच में। हम गए बीच में दिल्ली, कहते शीशा भी मत खोलो। अरे मैंने कि शीशा क्यों नहीं खोलो? नहीं नहीं नहीं, शीशा मत खोलो, बड़ा खतरा है सड़क पर भी आजकल। मैंने कि ये कौन घूम रहा है, कौन आ रहा है यहाँ पर, दिख भी नहीं रहा है, इतना सब डर में थे, सावधान थे, डर में थे। कोई बगल में भी आके छींक गया तो भाई साहब कहीं के नहीं रहोगे। हम भी निकल आए दूसरे दिन दिल्ली से, फिर रुके नहीं। यहाँ तो बहुत जो है लोग घबरा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना, बीमारी भी कभी आए, या बीमारी की कभी कोई बात भी आए जीवन में दिखाई दे, ज्ञानवान उसमें भी बहुत शुक्राने गाता है, उसमें बढ़िया बढ़िया बात सोचता है, ऐसे ज्ञान का अपना अपना ज्ञान को अपने अंदर में प्रकट करके अपना उद्धार करता है, परेशान नहीं होता है इन सबसे। और निष्कामी जीवन जो जीता है, वही अपने जीवन में जैसे सच्चा यज्ञ कर रहा है। यज्ञ में 5 चीजें चढ़ा देते हैं। जौ माने जीवन, गुरु भी हम सबके जीवन में एक निष्काम यज्ञ डाला हुआ है, इसलिए आज ये बात भी जरूर समझ लेना कि ये यज्ञ हमारे जीवन से चलता रहना चाहिए। अभी सभी हम देखते हैं गुरुजनों ने ये बात कहनी शुरू कर दी है कि ठीक है, ऑनलाइन सत्संग भी बहुत अच्छे हैं, आपको सत्संग का स्मरण कराया जा रहा है, आप सत्संग सुन पा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अगर आना जाना प्रेम और मेल मिलाप नहीं होगा आपकी प्रकृति के अंदर, निष्कामता नहीं आएगी जीवन में, तो फिर भी एक खालीपन, अधूरापन रह जाए। इसलिए जो चतुर हैं, सियाने हैं, पुराने सत्संगी हैं, वो चुपचाप चुपचाप 2 को बुला के, 4 को बुला के, 4 के पास जाकर के प्रेम का लेन देन करते रहते हैं। कार्य प्रगति पर है, अटका तो नहीं गाड़ी कहीं, ध्यान रखें। तो यज्ञ बनाओ अपने जीवन को। जौ, तिल, चावल, मेवा, धृति, ये 5 चीजें इस यज्ञ में चढ़ाई जाती हैं हवन में। तो गुरु भी आता है, अपने जीवन को निष्काम यज्ञ के लिए तैयारी करो। तो जौ माने जीवन, और तिल माने तन, और चावल माने चाहनाएं, और मेवा मतलब मन, और धृति माने धन। ये सब इन्हीं से शुरू होती है। जा से जौ, जा से जीवन, ता से तिल, ता से तन,
चा से चावल, चा से चाहना है, और माँ से मेवा, माँ से ही मन, और धा से धृति है, धा से धन। तो ये पांचों चीजें जब हमारी सुहा होने लगती हैं, तो जीवन निष्कामी बनता है। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान, वो सच्चा इंसान। बोले चंदन जो घिस जाता है तो माथे की शोभा बनता है, ठंडक पहुंचाता है। और जो चंदन की लकड़ियां घिसती नहीं है अपने आप को, वो फिर चिता पर लगती है। तो देख लेना जीवन को हमें कैसे बनाने का शौक होना चाहिए। गुरु मिलने के बाद हमें निष्कामी जीवन की प्रेरणा मिलनी चाहिए। क्या हमने अपना जीवन सबके सुख के लिए लगाया? ये जीवन दिया, तन को भी कभी कोई, इसलिए बहुत अधिक जब सुख बुद्धि होती है ना हमारी, तो हम तन से निष्कामी नहीं बन पाते हैं। अपना आराम, अपना सुख, ये ज्यादा आता रहता है। लेकिन गुरु धीरे धीरे यहाँ भी हमारे तन को ऐसे तिल की तरह, आज अपने आदर्शों का जीवन क्या देखा हम लोगों ने, तिल तिल करके आहुति होता देखा। और इतने सुंदर अंदाज से कि उनके निकट रहने वालों को भी अंदेशा नहीं हुआ कि अब ये शरीर बस कार्य पूरा हो गया। और कितना लास्ट तक अपने मन को, अपने जीवन को इसी निष्काम कार्य में रखा, सबको सुख देने के इस कार्य में रखा है, सबके ज्ञान की वृद्धि में। ऐसे सदगुरुओं को कोई भुला सकता है? बोलेंगे कभी दिल से? कैसे कुर्बानी करके गए अपने जीवन के लिए। हम भी सीखे सर, सूरज ना बन पाए तो क्या, बन के दीपक तो जलते चले, मशाल की अग्नि तो बनी जाए कम से कम, एक छोटे एरिया में तो अपनी ज्ञान की, गुरु की रोशनी फैला सके। चाहनाएं भी हमारी इस यज्ञ में समर्पित रहनी चाहिए बस। अभी चाह रह जाए तो कौन सी रह जाए? ईश्वर को पाने की, सबको प्रेम पहुंचाने की, सब तक ये सत्य पहुंचाने की चाह जिनके अंदर में है, उनका ये जीवन निष्काम यज्ञ चल रहा है। तन और मन और धन, ये तीनों ही जब हमारे अर्पण होने लगते हैं, और वो भी कैसे, सुअर की भांति या गाय की भांति? किसकी पूजा होती है जीवन दुनिया में? सुअर की तो नहीं होती ना। हाँ, तो जीते जी अपने जीवन काल में ही जो अपने तन मन धन की कुर्बानी करता है, तो ये जीवन बोला उसका निष्कामी जीवन सबको सुख पहुंचाता है। आज गुरु की पूजा क्यों हो गई? इतने पूजनीय वो कैसे हो गए? क्योंकि जीते जी उन्होंने ये कार्य किया। लिख के वाणियां रख जाते तो बहुत अच्छी गुरु जी की वाणी है, वो क्या लाभ देती? आज गीता लिखी हुई रखी है, समझ में भी नहीं आती अगर गुरु जी नहीं मिलते तो। एक अक्षर भी समझ लेते उसका, सही भाव ही नहीं समझ में आते। तो ज्ञानवान की जो भी चेष्टाएं वो कैसे है? जीते जी, जीते जी वो तन से, वाणी से, मन से, प्रेम से, धन से, ये सब बातें से वो हमारा जीवन को एक निष्काम भाव से सुख पहुंचाता है। खुद निष्कामी होते हैं और फिर अपने अनुयायियों को, अपने चरण में चलने वालों को, उनको भी निष्कामी बनाते हैं। और जो उनकी बात समझ के थोड़ा भी निष्कामी होना शुरू करता है ना, देखो उसके जीवन में आनंद की झड़ियां लग जाती हैं। आज कैसे कितनों का प्यार मिलने लगता है, बस सल हम उस प्यार को पा करके अहंकार में ना आ जाए, कभी किसी मुगालते में ना आ जाए, क्योंकि प्यार तो उनको ही मिल रहा है ना। ये सारा प्यार उन्हीं का है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तो हमेशा नम्रता में रहना, और जीवन ये निष्कामी बना करके इस कार्य में लगाते रहना, चलते रहना। मरने के बाद सुअर देता है, चर्बी मिलती है, खाल मिलती है, लेकिन जीते जी उसको क्या मिलती है? धिक्कार मिलती है। हटा 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 सुअर, खाइए, कहाँ घुसा आ रहा है, उसको भगाओ भैया जल्दी से, गंदगी फैलाएगा। क्योंकि वो गंदगी में रहता है। और गाय का गुण है, वो अपने आप को पवित्रता में रखती है, सफाई में रखती है, साफ स्थान में रहने का उसकी प्रवृत्ति है, संतोषी उसकी प्रवृत्ति है। रूखा सूखा खा करके भी आपकी क्या भावना से आपको सबसे पौष्टिक चीज देती है कि बिना दूध के आज आप अपने जीवन को
संभव ही नहीं महसूस कर सकते, कैसे चलेगा? कोई दूध तो लाओ, सुबह की चाय तो पिए, बीमार है इसको दूध तो पिलाई दो कम से कम। सब किसका काम आता है? गाय का काम आता है। तो आओ तो अपना जीवन निष्कामी बनाते चलें, सही संस्कृति से चलें, दोबारा गलती ना हो कभी जीवन में, भूल ना हो हमारे जीवन में, हमारा जीवन सब की खुशी के लिए ऐसे ही बढ़ता चले, चलता चले।